गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम रोज़ की तरह इंपॉर्टेंट डे से। आज का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे को जो है हर साल 28 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो है ऑनर किया जाता है बर्थ ऑफ एनिमेशन और इसमें प्रमोट किया जाता है एनिमेशन को एज अ पावरफुल आर्ट फॉर्म। इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है 50+ कंट्रीज़ में बाय एसोसिएशन इंटरनेशनल ड्यू फिल्म एनिमेशन के द्वारा। 28 अक्टूबर जो है वो ये मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ एमिल रियनार्डोज 1892 स्क्रीनिंग को, जिसमें कि यूज़ किया गया था थिएटर ऑप्टिक्यूज को पेरिस में। ये जो है फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस रही एनिमेटेड मूविंग इमेजेस की। एसोसिएशन इंटरनेशनल ड्यू फिल्म डी एनिमेशन की अगर हम बात करें तो इसने जो है 2002 में इंटरनेशनल एनिमेशन डे को जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें कि स्पॉटलाइट किया गया एनिमेशन को एज अ कल्चर एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। एनिमेशन क्यों ज़रूरी है, तो अगर हम बात करें आजकल एनिमेशन जो है वो ये हर जगह अवेलेबल है। हर जगह एनिमेशन का यूज़ किया जाता है, लाइक मूवीज़, टीवी एड्स, म्यूज़िक वीडियोज़ और एजुकेशनल कंटेंट में जो है वो एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है टेक्निक्स लाइक ड्राइंग, स्टॉप मोटिवेशन, क्लेमेशन, पपेट एनिमेशन, सैंड आर्ट और डिजिटल रेंडरिंग का यूज़ किया जाता है एनिमेशन में। ये जो है क्रॉस करता है लैंग्वेज बैरियर्स को और कनेक्ट करता है कल्चर्स को थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग। सेलिब्रेशन इस दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें कि फिल्म स्क्रीनिंग की जाती है किड्स कार्टून्स के रिलेटेड, और इसके अलावा वर्कशॉप्स स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप्स लगाई जाती है। कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशन जो है यहाँ पे होस्ट किए जाते हैं ASIFA के द्वारा। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो लार्ज फेस्टिवल, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ और शेयरिंग एंड पार्टिसिपेशन को यहाँ पे फोकस रखा जाता है जब इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। 2025 का जो इंटरनेशनल एनिमेशन डे का जो पोस्टर है उसको डिज़ाइन किया गया है ल्यूसिजा मार्जेक के द्वारा, जो कि एक रिनोन्ड एनिमेटर है। इसमें जो है वो ग्लोबल विजुअल आइडेंटिटी, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको जो है वो फोकस इसका रखा गया है। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। RBI ने यहाँ पे रीअपॉइंट कर दिया है CS रंजन को एज अ चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है रीअपॉइंटमेंट को CS रंजन जी की एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। उनका जो टर्म है, न्यू टर्म जो रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी जनवरी 1 2026 से, और जो है ये चलेगी अक्टूबर 21 2027 तक। CS रंजन जी की अगर हम बात करें तो ये 1978 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनके पास जो है अप्रॉक्सीमेट 46 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं राजस्थान के। इसके अलावा उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया है, लाइक एनर्जी, MSME, वाटर रिसोर्स और इंडस्ट्री। उन्होंने की रोल प्ले किया है वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड जो रूरल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं राजस्थान चीफ मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल के। इसके अलावा जो है इन्होंने लीड किया है IL&FS रिस्ट्रक्चरिंग को 2018 से लेकर 2024 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को। अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम अवार्ड सेक्शन। वज्र चंद्रशेखरा ने यहाँ पे विन कर लिया है 2025 का ली ग्यून फिक्शन प्राइज। श्रीलंकन ऑथर हैं वज्र चंद्रशेखरा, उनको जो है 2025 का उर्सुला के ली ग्यून प्राइज से यहाँ पे सम्मानित किया गया है उनकी नोवेल राकेश फॉल के लिए। उर्सुला के ली ग्विन प्राइज़ की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में, और ये जो है अवार्ड किया जाता है एनुअली बाय उर्सुला के ली ग्विन लिटरेरी ट्रस्ट के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें जो है प्राइज़ मनी है वो दी जाती है $25,000, और जो है इसका गोल है वो है ऑनर करना बुक्स को जिसमें कि एक्सप्लोर किया जाता है आइडियाज़ को, लाइक फ्रीडम, फेयरनेस और पावर को। ये जो है ओपन रहता है सभी राइटर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली उनके लिए जो कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बिग पब्लिकेशंस जो यहाँ पे करते हैं। वज्र चंद्रशेखरा की अगर हम बात करें तो ये जो है कोलंबो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये प्रेजेंटली जो है न्यूयॉर्क में एक राइटिंग फेलोशिप पर जो है यहाँ पे ये रहते हैं न्यूयॉर्क में। इसके अलावा ये जाने जाते हैं अपने डीप थॉट्स के लिए, प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन और फैंटेसी के लिए। इनकी अर्लियर बुक जिसने कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेज गेन की थी वो रही थी द सेंट ऑफ ब्राइट डोर्स।
राकेश फॉल के जो है अगर हम बात करें तो इसको जो है 2024 में पब्लिश किया गया था tor.com पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें जो है एक्सप्लोर किया गया है कि कैसे रिच और पावरफुल जो चेज इमॉर्टेलिटी है एआई और पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर्स में, ये जो है इसमें इस पर जो है इसको एक्सप्लोर किया गया है। वज्रा की अगर हम बात करें तो ये जो है एक पावर वर्क है और इसके अलावा जो है ये रीशेप कर रहे हैं अपनी बुक्स और अपनी लिटरेसी के थ्रू वर्ल्ड को। इसके अलावा जो है ये इन्होंने जो है बताया है कि कैसे साइंस फिक्शन जो है रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और हिस्ट्री को। Now, another news is regarding ASEAN India cooperation. So, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ईयर ऑफ आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। अक्टूबर 26 2025 को ड्यूरिंग 22nd आसियान इंडिया समिट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2026 को जो है हम सेलिब्रेट करेंगे एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। इंडिया और जो आसियान कंट्रीज़ है वो जो है साथ में काम करेगी ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू सी एंड ओशन इंक्लूडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसमें कि सी रूट को सेव करना, ब्लू इकोनॉमी जिसमें कि जो ओशियन रिसोर्सेज है लाइक फिशिंग, शिपिंग और टूरिज्म, उनको जो है बूस्ट करना, और डिज़ास्टर रिलीफ एक दूसरे की जो है हेल्प करना यहाँ पे ड्यूरिंग फ्लड, स्टॉर्म एंड अदर इमरजेंसी। इसके अलावा जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसको जो है यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रेड अक्रॉस द सी। इसके अलावा डिजिटल इंक्लूजन जिसमें कि श्योर किया जाएगा टेक्नोलॉजी को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इस कोऑपरेशन की, मैरीटाइम कोऑपरेशन की, तो इसमें जो है इंडिया जो है स्ट्रेंथ करेगा टाइज, अपने जो संबंध है विद साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ, और इंडिया जो है सपोर्ट करेगा यहाँ पे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और एनकरेज किया जाएगा सस्टेनेबल ओशियन डेवलपमेंट को। ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई 26 अक्टूबर 2025 को, और जो यहाँ पे इवेंट जो चल रहा था वो था 22nd आसियान इंडिया समिट, और जो थीम रखी गई है 2026 के लिए वो रखी गई है ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। पार्टनर जो इसमें रहेंगे इंडिया रहेगा प्लस आसियान कंट्रीज रहेगी। Now, Indian Army celebrates 79th Infantry Day on October 27, 2025. So, Infantry Day जिसको कि हर साल 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें जो है ऑनर किया जाता है ब्रेवरी ऑफ इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स। 1947 में जब इंडियन ट्रूप्स ने फर्स्ट टाइम जो है इंडियन ट्रूप्स को यहाँ पे एयरलिफ्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में टू डिफेंड द रीजन्स आफ्टर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट इंडिया। सो 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो है जम्मू कश्मीर को जो है यहाँ पे एक इन्वेशन फेस करना पड़ा था, जिसको कि पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरी सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, इंडिया को ऑफिशियली ज्वाइन किया था। अक्टूबर 27 को जो है इंडिया की जो फर्स्ट बटालियन थी सिख रेजिमेंट, उसको जो है यहाँ पे श्रीनगर के लिए भेजा गया था टू स्टॉप द इन्वेडर्स। इस दिन जो है इंडिया के जो फर्स्ट मेजर मिलिट्री एक्शन था वो यहाँ पे किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो जो इन्फेंट्री डे है इसमें ऑनर किया जाता है करेज और सेक्रीफाइस ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर्स। इसके अलावा जो उनका रोल रहा था एज अ स्पीयर हेड ऑफ द आर्मी जो है उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम इन्फेंट्री की देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया के बॉर्डर्स को, स्पेशली इन टफ टेरेंस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, और ये एक अर्ली चैलेंज जो था जो कि इंडिया ने फेस किया था डिफेंडिंग इट्स टेरिटरी। Now another news is regarding Sindhu vessel makes first passenger trip to Barren Island. So इंडिया का जो पैसेंजर वेसल है सिंधु, इसने जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट एवर वोयाज कंप्लीट किया है टू बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये जो एक मेजर माइलस्टोन है जो कि इंडिया ने यहाँ पे अचीव किया है इन अंडमान टूरिज्म। इसमें जो है जो रेगुलर पीपल जो है लोकल्स जो है उनको यहाँ पे चांस दिया गया है टू सी लाइव वॉल्केनो। बैरन आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर से जो है 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जो है ये है इंडो बर्मीज जो
टेक्टोनिक प्लेट है उसकी बाउंड्री पर जो है ये बैरन आइलैंड है। इसमें जो है यहाँ पे जो है ये जाना जाता है अपने ग्लोइंग क्रेटर के लिए और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट टाइम जो है सिविलियंस को यहाँ पे सी बेस्ड एक्सेस यहाँ पे दी गई है। ये जो सिंधु वेसल है ये जो है स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 24 2025 को। पैसेंजर जो है सिंधु वेसल में जो है यहाँ पे सेल किए थे हाडो वाफ पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है ना, जो कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट रहा इंडिया की मैरीटाइम टूरिज्म में। ये जो शिप है इसमें जो है 500 पैसेंजर गए थे जिसमें कि 125 स्टूडेंट्स रहे गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द अंडमान आइलैंड। जो ये वोयाज है इसको जो है फ्लैग ऑफ किया गया था बाय चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, ठीक है, जिन्होंने कि प्रेज किया है इस स्टेप को इन ओपनिंग द रीजन एज अ नेचुरल वंडर टू द पब्लिक। सिंधु वेसल की अगर हम फीचर देखें तो ये ऑफर करता है 4 टाइप्स ऑफ रूम जिसमें कि कोरल सूट, रीफ सूट, आइलैंड ब्रीज और लेगून क्लास आ जाते हैं, ठीक है। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है कंफर्ट और एडवेंचर के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करता है टूरिस्ट को और स्टूडेंट्स ग्रुप को, जो कि प्रेफर किया गया है टूरिस्ट्स के लिए और स्टूडेंट्स ग्रुप्स के लिए। नाउ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स 8th ISA असेंबली कॉल्स फॉर अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन। सो 28 अक्टूबर 2025 को जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो यहाँ पे 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। उन्होंने जो यहाँ पे क्लाइमेट को जो है एक ग्लोबल चैलेंज बताया और इसके अलावा यहाँ पे बताया है कि देयर इज़ ए नीड फॉर क्विक एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन टू टेक अगेंस्ट क्लाइमेट के लिए जो है हमें यहाँ पे क्विक और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने बताया इंडिया सो दैट हाउ इंडिया इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इज़ टेकिंग रियल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो ओवर 124 कंट्रीज़ है जिसने कि इस इवेंट को ज्वाइन किया। इसके अलावा 40 मिनिस्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है इस इवेंट के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट रहे। इंडिया से जो की लीडर रहे उसमें आ जाते हैं प्रहलाद जोशी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इसके अलावा आशीष खन्ना जो कि डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 2015 में जो है लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा ड्यूरिंग COP21 क्लाइमेट समिट जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है एज ऑफ 2025 वो है आशीष खन्ना। प्रेसिडेंट जो है इसका इंडिया है और को प्रेसिडेंट जो है इसका फ्रांस है। इस टाइम अगर हम बात करें तो ओवर 120 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं। फोकस एरिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है एक्सपेंड करना एक्सेस टू अफोर्डेबल सोलर एनर्जी। इसके अलावा सपोर्ट करना है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस को और एनहांस करना है एनर्जी सिक्योरिटी को। इसके अलावा ISA जो है वो प्रमोट करता है सोलर पावर्ड सॉल्यूशन को फॉर होम्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये जो है एनकरेज कर रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पॉलिसी सपोर्ट जो है यहाँ पे ये दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। Now another news is regarding Hindustan Aeronautic Limited. So in Hindustan Aeronautic Limit ने जो है लिमिटेड ने जो है यहाँ पे एक MOU साइन किया है विद रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन के साथ। इसमें ये जो है MOU है ये जो है साइन किया गया है प्रोड्यूस करने के लिए SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी उन्होंने जो इसको एक लैंडमार्क स्टेप बताया है इंडिया के एविएशन सेक्टर में। SJ-100 जो है ये इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा जिसको कि इंडिया में बनाया जाएगा। ये जो है सपोर्ट करेगा हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का इन एविएशन सेक्टर। SJ-100 की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट हॉल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है रीजनल ट्रैवल के लिए। ये जो है बूस्ट करेगा हमारी कनेक्टिविटी अंडर जो इंडिया का हमारा जो स्कीम है उड़ान उसको जो है यहाँ पे ये बूस्ट करेगा। और इसका जो है मेन एम है वो है एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और वाइड स्प्रेड करना इंडिया में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ये जो है स्ट्रेंथ करेगा हमारे प्राइवेट सेक्टर को और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये क्रिएट करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को इन मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और एविएशन सेक्टर में। नाउ अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग कोयला शक्ति। सो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी जी उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक डैशबोर्ड को, ठीक है, वो जो है इनॉग्रेट करेंगे स्मार्ट शक्ति कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक डैशबोर्ड को 29 अक्टूबर को। सो कोयला शक्ति डैशबोर्ड जो है उसको 29 अक्टूबर को जो है लॉन्च किया जाएगा हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा।
कोयला शक्ति की अगर अगर हम बात करें तो ये एक स्मार्ट डैशबोर्ड है जो कि क्रिएट किया गया है हेल्प करने के लिए टू ट्रैक एंड मैनेज एवरीथिंग रिलेटेड टू कोल इन इंडिया। ये जो है एक तरह का कंट्रोल सेंटर है जिसमें कि बताया जाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कोल सेक्टर ऑल इन वन प्लेस। डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो जो है ये वर्क करेगा, शो करेगा रियल टाइम डाटा ऑन कोल प्रोडक्शन एंड सप्लाई। इसके अलावा जो है ये ट्रैक करेगा डिमांड, ट्रांसपोर्ट और डिस्पैचेस को। ये जो है हेल्प करेगा हमारी इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को कोल सेक्टर में। और इसके अलावा जो है ये ईजियर करेगा ऑफिशियल्स के लिए प्लान करना और जो है डिसीजन लेना, यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन लेना। इसके अलावा जो है हेल्प करेगा ये गवर्नमेंट और कंपनीज की टू सी व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इन द सेक्टर। और ये जो कोल ऑपरेशंस है उनको जो है ऑर्गेनाइज्ड और रिलायबल बनाएगा। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ईस्ट एशिया समिट। सो 20th ईस्ट एशिया समिट जो है यहाँ पे एंड हुई है विद कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। सो 20th ईस्ट एशिया समिट जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज की जा रही थी, वो जो है ऑन 27 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है ना। इसमें जो है लीडर्स अक्रॉस एशिया और जो पार्टनर कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ पे जो है डिस्कस किया पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया से जो अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर जी जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस समिट को अटेंड किया था ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हाई लेवल डिस्कशंस में और एम्फेसाइज किया इंडिया की कमिटमेंट को रिगार्डिंग रीजनल पीस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। कुआलालंपुर डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इस डिक्लेरेशन में जो है समिट को कंक्लूड किया गया विद द एडॉप्शन ऑफ कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी, जिसमें कि जो है ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट अमंग नेशंस और पार्टनरशिप को जो है यहाँ पे प्रमोट किया गया। पीस और डेवलपमेंट में पार्टनरशिप को यहाँ पे प्रमोट किया गया। एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो है डिक्लेरेशन के दौरान जिसमें एनकरेज किया गया उसमें आ जाता है शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन रीजनल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी पॉलिसीज, इसके अलावा वर्क टुगेदर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें जो है बात की गई रीजनल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस की इन डायलॉग एंगेजमेंट के दौरान। Now Rabindranath Tagore's bust unveiled at Indian Embassy in Beijing। सो 28 अक्टूबर 2025 को जो है एक ब्रॉन्ज बस्ट है, जो स्टैचू है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उसको जो है अनवील किया गया इंडियन एम्बेसी बीजिंग में। ये जो स्कल्पचर है इसको जो है बनाया गया रिनोड चाइनीज जो आर्टिस्ट है युआन जीकुन के द्वारा। और जो है इसको जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ कल्चरल इवेंट जिसका टाइटल है संगमम जो है इस इवेंट का टाइटल है। और जो ये संगमम है ये एक तरह का कॉन्फ्लुएंस है ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का। इसमें जो है ऑनर किया गया टैगोर की जो लिगेसी है एज अ पोइट, फिलोसफर और नोबल ल्यूरेट। इसके अलावा यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया गया इंडिया चाइना जो कल्चर टाइज है, स्पेशली जो टैगोर की विजिट रही नियरली 100 ईयर्स एगो टू चाइना, इसको जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसमें जो है हाईलाइट किया गया शेयर्ड वैल्यूज़ को लाइक ह्यूमनिज्म, एजुकेशन एंड क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को। इस फ्रेंडशिप सिंबल अगर हम देखें तो इंडिया के जो एम्बेसडर है प्रदीप रावत जी, उन्होंने जो है टैगोर की जो 1924 की विजिट रही चाइना की उसको एक माइलस्टोन की तरह बताया इन आवर सिविलाइजेशन डायलॉग। इसके अलावा जो इसमें रिफ्लेक्ट किया गया आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन को बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस इवेंट को जो है प्रमोट किया गया है एज ए इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, और इसमें जो है अप्रिसिएट किया गया इंडिया की फिलोसॉफिकल जो भी फिलोसफी जो कि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की तरह यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया। चाइना की कनेक्शन, टैगोर का अगर चाइना कनेक्शन देखें हम तो उन्होंने विजिट किया था 1920 में बीजिंग को, शंघाई को और होंगजू को चाइना में। इसके अलावा उन्होंने वो जो है वो इन्फ्लुएंस रहे चाइनीज़ लिटरेचर से, आर्ट से और एजुकेशन से। उनके जो आइडियाज़ रहे वर्ल्ड सिटीजनशिप के, वो जो है कंटिन्यूसली जो इंस्पायर कर रहे हैं बोथ द नेशंस को।
नाउ अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग जापान। सो जापान ने लॉन्च किया है यहाँ पे JPYC, वर्ल्ड्स फर्स्ट येन बेस्ड स्टेबल कॉइन। सो 27 अक्टूबर 2025 को जापान ने यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है JPYC, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेबल कॉइन है, जिसको कि बैक किया जाएगा जापानीज येन के द्वारा। ये जो है मार्क करेगा एक मेजर स्टेप, जापान की जो डिजिटल फाइनेंस है उसमें जो है एक मेजर स्टेप की तरह काम करेगा। JPYC की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेबल कॉइन है जो कि एक डिजिटल टोकन होगा, जो कि जिसमें कि फिक्स किया जाएगा वैल्यूज़ को, लाइक 1 JPYC को माना जाएगा इक्वल्स टू 1 जापानीज येन। JPYC जो है इसको जो है बैक किया गया है जापानीज येन और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के द्वारा फॉर स्टेबिलिटी, और इसको जो है क्रिएट किया गया है JPYC INC, जो कि एक टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप है। इसमें जो है प्लान किया गया है इशू करना अप टू 10 ट्रिलियन येन, यानी $66 बिलियन ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ये जो है ऑफर करेगा ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस ड्यूरिंग इट्स लॉन्च फेज़। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इस वक्त जो है अगर हम बात करें तो जो मोस्ट स्टेबल कॉइन्स हैं उनको जो है US डॉलर जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। JPYC जो है एक चैलेंज की तरह रहेगा डोमिनेंस में US डॉलर के, और ये जो है एक जापान को जो है एक ग्लोबल क्रिप्टो फिनटेक की तरह यहाँ पे शो करेगा। इसका जो मेन एम है वो है हेल्प करना स्टार्टअप्स को और इंटरनेशनल बिजनेस को विद फास्ट लो कॉस्ट पेमेंट्स के थ्रू। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम रशिया। सो रशिया ने जो है यहाँ पे टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेविस्टनिक मिसाइल को। 28 अक्टूबर 2025 को जो है रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने अनाउंस किया है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ब्रूसवेस्टनिक मिसाइल सिस्टम का, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ये जो टेस्ट है ये पार्ट है रशिया की जो मिलिट्री ड्रिल है, रिसेंटली जो मिलिट्री ड्रिल्स हुई, और ये एक मेजर जो है वो शिफ्ट रहेगा रशिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में। ब्रूस वेस्टनिक की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है स्टॉर्म पेट्रिल रशियन लैंग्वेज में। इसके अलावा जो है ये है एक न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है। नाटो कोड इसका रहेगा SSC X9 स्काईफॉल, और जो इसमें प्रोपल्शन सिस्टम है उस जो यूज़ किया गया उसमें आ जाता है मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स। फीचर्स अगर हम इसके देखें तो ये अनलिमिटेड रेंज का है, और 15 आवर्स की जो है इसमें फ़्लाइट टाइम रहेगा। लो एल्टीट्यूड और अनप्रिडिक्टेबल पाथ इसका रहेगा। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है बाईपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। टेस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो जो मिसाइल है वो फ्लू करेगा अप्रॉक्सीमेट 15 आवर्स और कवर करेगा 14,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस को ये कवर करेगा। पुतिन ने जो है अपने मिलिट्री जो लीडर्स हैं उनको जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दिया है टू प्रिपेयर डिप्लॉयमेंट इन, इसको जो है डिप्लॉय करने के लिए रशिया की जो है मिलिट्री उसमें अनाउंसमेंट है जो है वो की गई है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फोर्स एक्सरसाइज, जो कि जिसमें कि विजिट किया गया यूक्रेन फ्रंट कमांड्स को। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। सो डी गुकेश दिव्या देशमुख ने यहाँ पे विन कर लिया है डबल गोल्ड एट यूरोपियन क्लब कप। यूरोपियन चेस क्लब कप जो कि खेला जा रहा था 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक ग्रीस में। इसमें जो इंडिया के जो चेस स्टार हैं डी गुकेश और दिव्या देशमुख, उन्होंने जो यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, डी गुकेश जो है उन्होंने प्ले करा यहाँ पे सुपर चेस को, और यहाँ पे उन्होंने वॉन किया गोल्ड ऑन बोर्ड 1। इसके अलावा जो है उन्होंने अपनी टीम को जो है हेल्प किया विन करने में ओवरऑल टूर्नामेंट। डिस्पाइट अ मिक्स सीजन ही उन्होंने जो बीट किया यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को ट्वाइस दिस ईयर। 2025 के अगर हम रिजल्ट देखें तो 8th एंड 11th जो फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम था। इसके अलावा 6th रहे वो ग्रैंड चेस टूर रोमानिया में, और 3rd रहे नॉर्वे चेस में। दिव्या देशमुख की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की जो है वुमेंस बोर्ड स्टार रही। उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया मोंटे कार्लो चेस क्लब को और वॉन किया गोल्ड ऑन बोर्ड 2। उन्होंने जो है जो उनकी टीम रही उन्होंने जो है वुमेन इवेंट को यहाँ पे जीता। शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन जो कि प्ले करेंगी जो अपकमिंग चेस वर्ल्ड कप जो है खेला जाएगा, उसमें ओनली इंडियन वुमेन जो है वो प्ले करेगी। चेस वर्ल्ड कप 2025 की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा में, और ये स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर से लेकर 27
अक्टूबर 2025 तक जो है ये खेला जाएगा गोवा में। इंडियन प्लेयर जो है टोटली यहाँ रोल प्ले करेंगे, उसमें आ जाएंगे 24 टोटल प्लेयर। टॉप इंडियंस में आ जाएंगे हमारे डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रगनंदा जो है टॉप इंडियन प्लेयर यहाँ पे रहेंगे। गोल जो है इसका वो है टॉप 3 फिनिशर्स जो कि क्वालिफाई करेंगे 2026 के जो कैंडिडेट टूर्नामेंट रहेगा, वहाँ पे टॉप 3 जो फिनिशर्स होंगे वो वहाँ के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक बाय आरबीआई। सो कौन है, किसको रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? CS रंजन जी को। ठीक है, CS रंजन जी को जो है यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द 2025 उर्सुला के लिन गुइन प्राइज फॉर फिक्शन। किसको दिया गया है 2025 का उर्सुला के ली गुइन प्राइज फॉर फिक्शन? श्रीलंकन ऑथर है वज्रा चंद्रशेखरा। ठीक है, वज्रा चंद्रशेखरा को दिया गया है 2025 का उर्सुला के ली गुइन प्राइज फॉर फिक्शन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन आर्मी ऑन 27 ऑफ अक्टूबर। कौन सा दिन ऑब्जर्व किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा 27 अक्टूबर को? 79th इन्फेंट्री डे। कौन सा एडिशन था? 79th इन्फेंट्री डे। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 20th ईस्ट एशिया समिट 2025। क्या वेन्यू रहा ईस्ट एशिया समिट का? कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया जो है वेन्यू रहा 20th ईस्ट एशिया समिट का। नाउ अनदर क्वेश्चन इज वेयर इज द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बिगिंस। कहाँ पे स्टार्ट हुई है 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? कहाँ पर स्टार्ट किया गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रशिया। कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को जो है लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा? ब्रूवेस्टनिक मिसाइल। ठीक है, ब्रूवेस्टनिक मिसाइल को जो है रशिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बैरन आइलैंड। कहाँ पर है बैरन आइलैंड? अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो बैरन आइलैंड जो है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि जो है बैरन आइलैंड अंडमान में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।